हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग। इससे पहले भी आपकी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है, यदि आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। हमने हरियाणा जी के स्टार्टिंग से शुरू कर रखी है, हर एक टॉपिक को हम सीरियल वाइज करते आ रहे हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है तो वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो आपको अलग से मिल जाएगी। 1-2 नंबर काउंटिंग भी लिखी हुई है हर एक थंबनेल के ऊपर, तो आपको आसानी हो जाएगी वीडियो देखने में। तो पहले की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट हरियाणा जी की आपकी कवर हो जाएगी। हरियाणा के चाहे कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे चैनल पर मैं आपको बता दूं कि जो भी हम टॉपिक करते हैं उससे रिलेटेड MCQs भी आपको मिल जाएंगे, उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। जैसे कि हमने राष्ट्रीय राजमार्ग करे हैं तो इसी से संबंधित आपको जितने भी आपके प्रैक्टिस है, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित प्रश्न है, उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई हुई है, प्रीवियस ईयर की भी साथ साथ। तो यदि आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। आप देखिएगा इस तरह से हम राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ने वाले हैं, आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। सारे के सारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हम कम समय में कवर करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हम करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, अगला टॉपिक जो है। अब आपको पढ़ना क्या, देखिए जब आप राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे, जो आपका मैप है, जिले हैं, मैं आपको याद करवा चुका हूं पिछली वीडियोस में। तो अब आपको करना क्या है, जो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग याद करने के लिए जो ट्रिक है, आपको सबसे पहले करना क्या है, उल्टा के बनाना। क्या बनाना है? उल्टा के। इस तरीके से बना देंगे। सेंटर पे आपका दिल्ली है, सेंटर में आप यहाँ पर क्या मार्क कर देंगे? दिल्ली। के इस तरीके से बनता है, इसको उल्टा बना दो इस तरीके से। अब इस दिल्ली से एक ऊपर की तरफ बना दो और एक नीचे की तरफ बना दो। तो ये आपने बना दिया उल्टा के। तो सबसे पहले जो उल्टे के पे राजमार्ग है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो आपके ओ पर आएंगे वो भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे। अब देखिए कैसे पढ़ना है आपको। जो आपका यहाँ पर आप सभी को पता है, सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पर आपका अंबाला है। क्या है? अंबाला। अंबाला से नीचे आएंगे कुरुक्षेत्र, इससे नीचे आएंगे करनाल, इससे नीचे आएंगे पानीपत, फिर नीचे आएंगे सोनीपत और फिर दिल्ली। फिर दिल्ली से जैसे ही नीचे जाएंगे फरीदाबाद, और फिर नीचे पलवल। ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? जो आपका उल्टा के आपने बनाया है इसको याद करेंगे 1, 2, 8, 10, 1, 2, 8, 10, 1, 2, 8, 10, ये आपका दिल्ली। तो यानी कि जो ऊपर वाला है अंबाला से लेकर दिल्ली, इसको हम नाम देंगे नेशनल हाईवे 1। कौन सा नाम देंगे? नेशनल हाईवे 1। उसके बाद जो दिल्ली से लेकर फरीदाबाद पलवल है आपका, वो कौन सा है? नेशनल हाईवे 2। केवल हमें हरियाणा में पढ़ना है, बाकी बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2। अब इन दोनों को मिलाकर हरियाणा में हम कहते हैं नेशनल हाईवे 44। क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे 44। तो आपको याद रखना है 1 और 2 मिलाकर क्या बनाते हैं? नेशनल हाईवे 44। तो आपसे पूछा जाएगा जो नेशनल हाईवे 44 है हरियाणा के कौन से जिले से होकर गुजरता है? कोई ऑप्शन इनमें से एक दे देंगे, बाकी इनके अलावा उठाकर दे देंगे। तो आपको याद रखना है सबसे ऊपर अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर फरीदाबाद, फिर पलवल। क्लियर है? ये आपको 2 नेशनल हाईवे याद रखने हैं, नेशनल हाईवे 1 और 2। अब इनकी लंबाई की बात करूं तो नेशनल हाईवे जो 1 है उसकी लंबाई है 182.8 किलोमीटर, 182.8। और जो नेशनल हाईवे 2 है उसकी लंबाई कितनी है? 75। क्लियर है? 182.8 और 75 किलोमीटर आप याद कर लेंगे। ये आपके नेशनल हाईवे हो गए 1 और 2, जिसको बोलते हैं हम नेशनल हाईवे 44। क्लियर है? अब हम चलते हैं 1, 2 के बाद नेशनल हाईवे 8 है, जो पुराने नाम है उसके साथ साथ नए भी मैं लिखता चलूँगा। नेशनल हाईवे 8 जिसको अब कहते हैं नेशनल हाईवे 48। 8 का आधा कर दो, 4 इसके आगे लगा दो, तो ये कौन सा हो जाएगा? नेशनल हाईवे 48 हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से? दिल्ली से इधर आएंगे तो ये हो जाएगा गुरुग्राम, गुरुग्राम से आगे चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा भाई? रेवाड़ी। कौन सा हो जाएगा? रेवाड़ी।
तो जो नेशनल हाईवे 8 है 48 है वो कौन कौन से जिले से गुजरता है? गुरुग्राम और रेवाड़ी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, गुरुग्राम और रेवाड़ी। इसकी लंबाई की यदि मैं बात करूं नेशनल हाईवे 48 तो कितनी है भाई? 83.2। जो मेन आपके हाईवे हैं उनकी सिर्फ आपको लंबाई याद करनी है, बाकी सभी की नहीं करनी है। जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसकी। जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि कौन से जिले से होकर गुजरता है, सिर्फ ये क्लियर है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो में बने रहिएगा। सारे डाउट आपके नेशनल हाईवे से क्लियर हो जाएंगे आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी, ठीक है। किसी वीडियो में आपको कुछ मिलेगा, किसी में कुछ छोटा सा टॉपिक मिलेगा, कंप्लीट हाईवे हम करेंगे आज, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, दोनों को मिलाकर हम 44 बोलेंगे। फिर हमने 8 पढ़ा, 8 का आधा कर दो 4, तो कौन सा हो गया भाई? 48 है, जो गुरुग्राम और रेवाड़ी से होकर गुजरता है। फिर 8 के ऊपर चलेंगे, हमने पढ़ा था 1, 2, 8 और 10 है, तो ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा भाई? नेशनल हाईवे 10। 10 में से 1 घटा दो, नया नाम इसका क्या है? नेशनल हाईवे 9। तो हरियाणा जीके में नेशनल हाईवे से प्रश्न पूछा गया था कि नेशनल हाईवे जो 9 है वो कौन से जिले से होकर गुजरता है? आपके ऑप्शन दिए गए थे हिसार, पानीपत, फरीदाबाद या गुरुग्राम है। तो ऑप्शन आप खुद ही लगाएंगे अब एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है। 1, 2, 8 और 10 हमने पढ़ा। अब 10 को हम क्या बोलते हैं? 1 घटा दो, हो जाएगा 9। ये कौन कौन से जिले से होकर गुजरता है हरियाणा के? तो देखिए सबसे पहले आप दिल्ली के इधर आएंगे तो कौन सा आ जाएगा भाई? झज्जर। कौन सा आएगा? झज्जर। फिर झज्जर से आगे चलेंगे रोहतक, ठीक है। रोहतक से ऊपर आप चलेंगे, फिर आएगा हिसार। हिसार से आगे चलेंगे तो कौन सा आएगा? फतेहाबाद। फतेहाबाद से आगे चलेंगे तो लास्ट ये कहाँ पर जाता है? सिरसा, मंडी, डबवाली, ठीक है। झज्जर से रोहतक, रोहतक से हिसार, हिसार से फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा और सिरसा में मंडी, डबवाली तक ये जाता है। उसके बाद ये ऊपर चला जाता है। क्लियर है? ये आप लोगों को याद रखना है पंजाब में। अब देखिए नेशनल हाईवे 9 से पूछा गया था। नेशनल हाईवे 10 का नया नाम क्या है? 9। नेशनल हाईवे 10 को हम 9 भी बोलते हैं। और ये हरियाणा के कौन से जिले से होकर गुजरता है? ऑप्शन थे आपके हिसार, पानीपत, फरीदाबाद और आपका गुरुग्राम। तो ऑप्शन आप लगाएंगे हिसार, ठीक है। तो ये था। अभी देखिए इसकी लंबाई पढ़ लेते हैं तो 285.85 किलोमीटर, 285.85 किलोमीटर। और हरियाणा का सबसे बड़ा हाईवे पूछा जाएगा तो वो कौन सा है? नेशनल हाईवे 10। या तो 10 मिलेगा या 9 ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो 285.85 किलोमीटर सबसे लंबा है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? तो उल्टे कैसे हमने पढ़ लिए, 1, 2, 8, 10 और ये कौन कौन से जिले से होकर गुजरते हैं वो भी हमने पढ़ लिए। क्लियर है? अब हमें पढ़ना है ओ से। क्या पढ़ना है? ओ। अब देखिए ये आपका सोनीपत है, सोनीपत में आपका एक कुंडली है, ये आपका नीचे पलवल है। सोनीपत है यहाँ पे और नीचे क्या है? पलवल है। नीचे क्या है? पलवल है। क्लियर है? नीचे क्या है? पलवल है। तो यहां से आपको ओ बना देना है। क्या बना देना है? ओ बना देना है। जो सोनीपत से आपका पलवल, और इधर भी पूरा कंप्लीट कर दो, सोनीपत से आपका पलवल, सोनीपत से पलवल। क्लियर है? तो ये आपने कर दिया पूरा ओ। तो पहले हमने के पढ़ा, फिर हम पढ़ रहे हैं अब ओ, ठीक है। तो ये 2 आपके नेशनल हाईवे आप लोगों को पढ़ना है। जो आपका सोनीपत में कुंडली, सोनीपत में कुंडली से होता हुआ फिर गुरुग्राम के मानेसर, गुरुग्राम के मानेसर से होता हुआ पलवल जाता है, जिसको हम बोलते हैं KMP। क्या बोलते हैं? KMP। के का मतलब पूछेंगे आपसे कुंडली, एम का मतलब पूछेंगे मानेसर, पी का मतलब पूछेंगे पलवल। आपसे पूछा जाएगा KMP में के का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है और पी का मतलब क्या है, बता देंगे आप इस तरीके से। तो कुंडली, मानेसर और पलवल, ठीक है। तो इसकी लंबाई पूछेगा तो लंबाई कितनी है भाई? 135.6 किलोमीटर। कितनी है? 135.6 किलोमीटर।
अब देखिए यहाँ से दो प्रश्न आपने पढ़ लिए, KMP में K का मतलब, M का मतलब, P का मतलब। अब दूसरी बात, इसकी लंबाई हमने पढ़ ली 135.6 किलोमीटर। अब पूछेगा जो कुंडली मानेसर पलवल है ये कौन कौन से हाईवे को काटता है, कौन कौन से हाईवे को काटता है, आप खुद ही बता दो भाई। ये कौन सा है, 1 है, ये कौन सा है, 2 है, ये कौन सा है, 8 है, और ये कौन सा है, 10 है। तो कौन कौन से हाईवे को ये काटता है, 1, 2, 8 और 10 को, क्योंकि ऐसे जाता है राउंड, तो 1, 2, 8 और 10 को ये काटता हुआ जाता है। क्लियर है? ये आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, प्रश्न भी साथ के साथ आप लिख लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक शेयर से ही। अब देखिए इधर आप चलेंगे, ये इधर वाला जो ओ है ये कौन सा है, कुंडली से यूपी के गाजियाबाद होता हुआ, कौन सा होता हुआ, गाजियाबाद होता हुआ। यूपी है इधर, सभी को पता है कौन सा, इधर यूपी है, यूपी है, और इधर हरियाणा है। और इनको कौन सी नदी काटती है, आप नदियों में पढ़ा चुका हूँ, कमेंट करके आप बताएंगे। कुंडली, गाजियाबाद और पलवल, जिसको हम बोलते हैं KGP, ठीक है, इधर है KGP, इधर है KMP। तो इसकी लंबाई भी लगभग इतनी ही है, 135 किलोमीटर। क्लियर है? तो KGP में K का मतलब कुंडली, G का मतलब गाजियाबाद, P का मतलब पलवल, और लंबाई 135 है। ठीक है, ये कौन सी हाईवे को काटता है हमें मतलब नहीं है, यूपी की है, हरियाणा हमने पढ़ लिया। अब देखिए ये हमारा जो KGP है ये कौन सी तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो हम इसको बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल। क्या बोलते हैं, पूर्वी। ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल, यानी कि पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इसको बोलते हैं, ईस्ट की तरफ से जा रहा है तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो आई होप आपके ये क्लियर हो गए होंगे दो क्वेश्चन। तो आपके 1, 2, 8, 10, फिर हमने ओ पढ़ा, ओ में हमने KGP और KMP हमने पढ़ लिया। क्लियर है? नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हमने K से पढ़ लिया, O से पढ़ लिया, इसको रब कर दूं या इसी में पढ़ा दूं, थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर इसको रब करते हैं। थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं मैं अब हल्का सा। अब हम रेक्टेंगल से पढ़ते हैं, ठीक है, चतुर्भुज से। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, इसको रफ कर देते हैं। KMP KGP लिख लिया होगा आप सभी ने, इसको दोबारा लिख लेते हैं गुरुग्राम को। ये हो गया हमारा गुरुग्राम। अब देखिए K से हमने पढ़ लिया, O से हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज से। किससे पढ़ेंगे? चतुर्भुज से पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज के लिए आपको याद रखना है RRPP। RP से भी याद रख सकते हैं, या फिर इधर RR है और इधर PP है, तो RR वाले को मिला दो, यानी कि ऊपर वाला R रोहतक, नीचे वाला R रेवाड़ी। तो रेवाड़ी और रोहतक को यदि मैं मिलाऊं तो ये हमारा हो गया रोहतक, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, RR। PP क्या है, ये इधर पानीपत है और ये इधर पलवल है, तो इसको भी मिला दो, रोहतक से हमारा पानीपत, रोहतक से पानीपत। ठीक है, और इधर R से मिला दो पलवल को, इधर R से मिला दो पलवल को। तो ये हमने पढ़ा RRPP, RRPP, पहले K फिर O फिर चतुर्भुज। RRPP, ऊपर वाला R रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, पलवल। अब ये कौन कौन से हैं ये तो हमने पढ़ लिया, ये 1 है, ये 2 है और 44 है। तो ये 1, 2 और 3 हमें पढ़ने हैं। तो कैसे याद करोगे भाई, ये 71 है, ये कौन सा है, 71 है, फिर 71 में A लगा दो, फिर 71 में B लगा दो, वो वाला पढ़ लिया है 44। ये कौन सा पढ़ लिया, 44। तो 71 के आगे A, फिर इधर आएंगे 71 के आगे B, तो ये 71A और ये 71, इसको रफ कर देते हैं 71B। ठीक है, तो कौन से हाईवे हो गए भाई, 71, 71A, 71B। क्लियर है?
अब 71A का नया नाम क्या है और इसका नया नाम क्या है? देखिए पहले इसको पढ़ते हैं 919 है। कौन सा है? नेशनल हाईवे 919। तो आपसे पूछेगा तो नेशनल हाईवे 919 है, ये कहाँ से जाता है? रेवाड़ी से पलवल, रेवाड़ी से पलवल। क्लियर है। अब 71A का नया नाम क्या है? तो इसको आप लिख देंगे 709। क्या लिखेंगे? 709। क्लियर है। 700 जो हाईवे है वो कहाँ से जाता है? रोहतक से पानीपत, रोहतक से पानीपत। क्लियर है। और 71 को अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसका नया नाम क्या है, क्योंकि अभी ये आगे तक जाता है, आगे तक जोड़ेंगे फिर पढ़ेंगे। पहले हमने चतुर्भुज वाले पढ़ लिए 71, 71A, 71B। 71B का पूरा नाम क्या है? 919। और 71A का नया नाम क्या है हमारा? 709 आप पढ़ लेंगे। क्लियर है। आगे चलें, अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा ये अंबाला है, इस रोहतक वाले को आगे बढ़ाएंगे तो बीच में यहाँ जींद आएगा। क्या आएगा भाई? जींद आएगा। फिर जींद से आगे ये चला जाएगा पंजाब। कहाँ चला जाएगा? पंजाब। ठीक है। तो 71 वाले को आगे हमने बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया इस 71 वाले को। ये पूरा 71 है, क्योंकि तक 71 वाला हम पढ़ चुके हैं। 71, 71। क्लियर है। अब देखिए 71 वाला जो है जींद से आगे पंजाब में चला जाएगा। जींद से आगे कहाँ चला जाएगा? पंजाब में चला जाएगा। पंजाब में एक जगह याद रखनी है आपको, कन्नौरी। कौन सी रखनी है? कन्नौरी। ठीक है। नाम भी पढ़ेंगे, एक बार मैच कर लेते हैं। फिर आपका एक इधर से आएगा नेशनल हाईवे, अंबाला से जींद। फिर जींद से हिसार, जींद से हिसार। थोड़ा नीचे बन गया है, कोई नहीं, नीचे बना लो। फिर इधर बनाना था थोड़ा सीधा, टेढ़ा बन गया, कोई नहीं। हिसार, इसको अलग दे देते हैं, इसको नीले से डार्क कर देते हैं। और बीच में आएगा कैथल। बीच में क्या आएगा आपका? कैथल। पढ़ लिया। अंबाला, कैथल होता हुआ जींद, और फिर जींद से आपका हिसार, हिसार से फिर किधर चला जाएगा? ये आपका राजगढ़ राजस्थान, राजगढ़ राजस्थान में। क्लियर। ये आपको पढ़ने हैं। अब इनके हम नाम भी पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, नाम पढ़ते हैं एक बार। जो आपका अंबाला से जींद, और जींद में कहा? नरवाना। जींद नरवाना होता हुआ हिसार, हिसार से फिर राजगढ़ आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे 65। कौन सा बोलते हैं? नेशनल हाईवे भाई 65। ये कौन सा है? 65। ठीक है। अंबाला, कैथल, नरवाना, हिसार आपका राजगढ़ होता हुआ पूछेंगे आपसे तो 65 हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 65 हम बोलते हैं। अब देखिए जो 65 वाला है इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। जो 65 वाला है इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। और कौन कौन से में तोड़ा है? जो अंबाला से नरवाना है, अंबाला से जो नरवाना है, इसका नाम रख दिया नेशनल हाईवे 152। कौन सा रख दिया? 152। क्लियर है। इसको याद करेंगे। अंबाला से नरवाना कौन सा है भाई? 152। और जो ये आगे वाला जो 65 है इसको तोड़ दिया आगे 52 में। 152 के आगे एक हटा दो तो ये कौन सा हो जाएगा? नेशनल हाईवे 52। क्लियर है। हमने पढ़ा 65, अंबाला से कैथल, नरवाना, हिसार और राजगढ़, इसको हमने बोला नेशनल हाईवे 65। अब 65 को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अंबाला से जो नरवाना रह गया इसको 152, और फिर जो आगे वाला है इसका नाम रख दिया 52। क्या रख दिया? 52। अब देखिए जो 71 वाला है, जो आपका रेवाड़ी से रोहतक, नरवाना और कन्नौरी जाता है, इसको भी दो हिस्सों में तोड़ दिया। इसको भी, ये हमारा पूरा 71 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। वो कौन कौन से दो हिस्से हैं? जो ऊपर वाला है 71, जो ऊपर वाला 71 है, और जो नीचे वाला है इसको भी दो हिस्सों में तोड़ दिया। नरवाना से कन्नौरी वाले का नाम रख दिया 65। ठीक है। और जो नीचे वाला है 352, नेशनल हाईवे 352।
क्लियर है। अब देखिए ये भी 65 है और ये भी 65 है और ये भी 65 है, तो इस पूरे का एक नाम रख दिया कन्नौरी से नरवाना, नरवाना से हिसार और हिसार से राजगढ़। ये कौन सा है? नेशनल हाईवे हमारा 65 है। कौन सा है? 65 है। अब देखिए 352 आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे नरवाना से रोहतक, रोहतक से रेवाड़ी के बावल तक जाता है, रेवाड़ी के बावल। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? तो ये किस किस तरीके से ब्रेक किया है क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा इसको अलग से बता देता हूं एक बार दोबारा से। के पढ़ा हमने, फिर ओ पढ़ा, फिर हमने चतुर्भुज पढ़ा। चतुर्भुज में इस तरीके से पढ़ा 71, 71 ए, 71 बी। जो 71 बी है ये आर पी वाला है, इसको 919 पढ़ा। ये आर पी पानीपत वाला है 709 पढ़ा। क्लियर है? अब जो 71 वाला है ये ऊपर तक जाता है नरवाना, जींद और कन्नौरी। अब इस 71 को दो हिस्सों में तोड़ दिया, रेवाड़ी के बावल से लेकर जींद तक, रेवाड़ी के बावल तक लेकर ये वाला। इस 71 को नाम दे दिया भाई रेवाड़ी के 71 को 352। क्या दे दिया? 352। और ऊपर वाले का नाम रख दिया नरवाना से कन्नौरी, इसको 52 है। इसको क्या नाम रख दिया? सॉरी 65। क्या रख दिया? 352 और 65। क्लियर है? 352 और 65। ये 65 रखा था इसका, अब 52, इसका 152, इसका 71, 352। इस 71 वाले का 65 तो ये था, इसको 65 नहीं भाई ये 52 था, ये सॉरी ठीक कर लेना यहाँ 352 और 52। तो तभी तो इसका पूरा नाम क्या हुआ था? 52। 65 तो ये था, ठीक है, 352 और 52। ठीक है, ये दो हिस्सों में हमने तोड़ दिया। 71 को 352 और ऊपर वाला नरवाना से कन्नौरी हो गया 52। नरवाना से कन्नौरी कौन सा हो गया? 52। और ये भी हमने 52 तोड़ा था, तो ये पूरे का नाम क्या हो गया इधर वाले का? 52। एक हमने पढ़ा 65 अंबाला से जींद, जींद से हिसार होता हुआ राजगढ़। इस 65 को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया। अंबाला से नरवाना वाला कहाँ तक रह गया? अंबाला से नरवाना, ये हमारा, ये अंबाला, ये 65 था, इसको भी किस में तोड़ दिया? 152 में। और फिर जो जींद से इधर वाला था इसको तोड़ दिया 52 में। तो ये भी 52 था ऊपर वाला और ये भी 52, ये पूरा 52 एक अलग हो गया। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। हमारे 4 नेशनल हाईवे और रह गए, फिर उनको और करते हैं, इसको रब करते हैं, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्लियर है? वीडियो में ही याद हो जाएंगे। अब आपको फिर लास्ट में का रिवीजन करेंगे फास्ट। अब देखिए नेशनल हाईवे हम पढ़ते हैं 21 और 52। इससे हरियाणा पुलिस में भी आपका प्रश्न पूछा गया था। ये हमारा अंबाला है, एक अंबाला से रास्ता जाता है सिपकिला पिंजौर होता हुआ, पिंजौर होता हुआ कहाँ तक जाता है? सिपकिला। ठीक है, अंबाला से कहाँ तक जाता है? कालका, कालका से सिपकिला जाता है। ठीक है, पिंजौर, पिंजौर से कालका, कालका से सिपकिला। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अंबाला से कहाँ जाता है? नेशनल हाईवे 21 और 52 अब हम पढ़ेंगे, 21 और 22। अब 21 और 22 दो आपके जो नेशनल हाईवे हमें कैसे पढ़ने हैं? अंबाला, अंबाला से कालका, सिपकिला होता हुआ एक नेशनल हाईवे जिसका नाम है नेशनल हाईवे 22। क्या है? नेशनल हाईवे 22 है। नेशनल हाईवे 22 एग्जाम में पूछा गया था। नेशनल हाईवे 22 का नया नाम क्या है? नेशनल हाईवे हम इसको 5 भी कहते हैं। तो नेशनल हाईवे 22 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो अंबाला से कालका, अंबाला से कालका, या फिर अंबाला से शिमला आपसे पूछे तो नेशनल हाईवे 22, या फिर इसको
105 कहते हैं। क्लियर है, एक हो गया, हमने 22 पढ़ लिया। अब 21 पढ़ते हैं। जो 21 आपका है वो जाता है पिंजौर से सवरघाट, पिंजौर से सवरघाट, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 21। ठीक है, नेशनल हाईवे 21 और नया नाम क्या है, नेशनल हाईवे 105। ये 5 था, ये 105 हो गया, 5 था और 105 हो गया। तो 21 और 22 दो हमने नेशनल हाईवे पढ़े। अंबाला से कालका या शिवकिला आगे जाता है तो कौन सा है, नेशनल हाईवे 22 या 5 हम बोलते हैं। फिर आपका दूसरा हमने पढ़ा 21 जो आपका पिंजौर से सवरघाट जाता है, जिसको हम 105 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 105। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा पुलिस में, तो इसको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं नेशनल हाईवे 72 और 73। ठीक है, लास्ट जो आपके बच गए नेशनल हाईवे 72 और 73 बच गया, 72 और 73। ये कैसे याद करेंगे 72 और 73? अब देखिए, अंबाला है, नेशनल हाईवे जो 72 है आपका, अंबाला से हरिद्वार काला आम होता हुआ, अंबाला से काला आम या आम्ब। ठीक है, अंबाला से काला आम्ब और रास्ते में आता शहजादपुर। क्या आता है भाई, शहजादपुर। अंबाला में शहजादपुर से आपका काला आम, इसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे 72। क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे 72। याद रखना है, नेशनल हाईवे 72 कहाँ से कहाँ तक जाता है, अंबाला से काला आम। क्लियर है। अब देखिए, नेशनल हाईवे जो 72 है, इसको भी दो हिस्सों में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा है, जो नेशनल हाईवे शहजादपुर से काला आम है, इसको तो बोल दिया भाई 7। क्या बोल दिया, 7। और जो अंबाला से शहजादपुर है, इसका नाम रख दिया 344। क्या याद रख दिया इसका, 344 है। अब जो नए हैं आपके नाम, उन पर प्रश्न आपके ज्यादा पूछे जाएंगे। 72 हमने पढ़ा, अंबाला से काला आम, बीच में शहजादपुर आता है, तो 7 को दो हिस्सों में तोड़ दिया। 72 को 7 में, 72 का 7 यहाँ पे लिख दिया, और 344 अंबाला से शहजादपुर, दो हिस्सों में तोड़ दिया। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। 344 भी आपसे पूछ सकता है और 7 भी पूछ सकता है। अब देखिए, इससे पहले हमने एक पढ़ा था, अंबाला से जो आपका जाता है कालका, पंचकुला, पिंजौर होता हुआ। ठीक है, अब आपको पढ़ना है, देखिए जो पिंजौर से, पंचकुला के पिंजौर से एक यमुनानगर रास्ता जाता है इस तरीके से। कहाँ जाता है, यमुनानगर, यमुनानगर। ठीक है, तो हमने 72 पढ़ा, ये हम पढ़ चुके हैं। अंबाला से आपका कालका कौन सा है, नेशनल हाईवे 22 या 5। ठीक है, अब यहाँ पिंजौर से शहजादपुर होता हुआ कहाँ जाता है, यमुनानगर, और इसका नाम भाई क्या है, इसका नाम है नेशनल हाईवे 73। क्या है, नेशनल हाईवे 73। 73 कहाँ से कहाँ तक जाता है, पिंजौर, शहजादपुर और यमुनानगर, और ये फिर आपका कहाँ चला जाता है, आगे रुड़की। कहाँ चला जाता है, ये आगे रुड़की चला जाता है। तो इसको भी दो हिस्सों में तोड़ दिया भाई, ये 7 था तो इसको भी 7 बोल दिया। 73 को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब ये 344 है तो इसको भी 344 में तोड़ दिया। 72 को 2 में तोड़ा था, 7, 344। 73 को भी 7 वाले के नज़दीक 7 में तोड़ दिया और इधर 344 में तोड़ दिया। 72 को भी और 73 को भी। अब देखिए, ये भी 344 और ये भी 344 है कि नहीं, तो फिर अलग नाम क्यों दे। तो अंबाला से शहजादपुर और फिर शहजादपुर से आपका यमुनानगर, तो ये कौन सा हो गया आपका, 344 हो गया। कौन सा हो गया, 344 हो गया। अब ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो अलग नाम क्यों दे। तो ये 7 है तो पंचकुला, शहजादपुर, शहजादपुर से काला आम, तो ये कौन सा हो गया भाई, नेशनल हाईवे 7। क्लियर है। पहले हमने पढ़ा भाई पूरा 72 है, ये पूरा 72 को 7 और 344 में तोड़ा। फिर हमने 73 पढ़ा, इसको भी 7 और 344। जब 344 है एक, तो इसको एक नाम दे दिया, अंबाला, शहजादपुर और यमुनानगर। अब ये 7 है दोनों, तो पिंजौर, शहजादपुर, काला आम को नेशनल हाईवे 7 बोल दिया। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 72 और 73। क्लियर है, 72 और 73।
क्लियर है। अब एक और याद रखना है 73A यमुनानगर से पाउंटा साहिब, यमुनानगर से पाउंटा साहिब जाता है आपका कौन सा 73A, इसको बोलते हैं 907। नया नाम क्या है 907। क्लियर है 73A 907। तो ये थे आपके नेशनल हाईवे हरियाणा के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हर एक का नेशनल हाईवे। अब आप एक भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो फास्ट अगर आप चाहें तो मैं रिवीजन करा देता हूँ एक बार पीछे से, ठीक है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था 21-22 की रिवीजन कराता क्योंकि बना हुआ है, फिर रब करना पड़ेगा, ठीक है। अंबाला से पढ़ा हमने कालका, अंबाला से क्या पढ़ा था भाई कालका। रिवीजन करते हैं, ये हमने पढ़ा नेशनल हाईवे 22, ठीक है, जिसको हम 5 कहते हैं, क्या बोलते हैं 5। अब फिर पिंजौर से हमने एक पढ़ा सवरघाट, कौन सा पढ़ा सवरघाट, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 21 या फिर नेशनल हाईवे 105। क्लियर है, नेशनल हाईवे 105 21A 105, 21 और 22 हो गया। फिर हमने पढ़ा 72-73, अभी पढ़ा अंबाला से कालाअंब शहजादपुर होता हुआ 72, जिसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, शहजादपुर से कालाअंब 7 और इधर वाला 344। फिर हमने पिंजौर से यमुनानगर पढ़ा 73, इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 7 और नीचे वाला 344। अब ये दोनों 344 है तो इनको एक नाम दे दिया, ये दोनों 7 हैं तो इनको एक नाम दे दिया, पिंजौर शहजादपुर और कालाअंब। क्लियर है, तो ये आपकी हो गई रिविजन। इससे पहले हमने पढ़ा 1, 2, 8, 10। देखिए रिवीजन मस्ट है कि साथ साथ आपकी हो जाए, साथ साथ आप याद करेंगे समराइज करेंगे तो हो जाएगा। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं 1, 2, 8, 10। तो ये आपका नेशनल हाईवे 1, ये नेशनल हाईवे 2, ये नेशनल हाईवे आपका 8, ये नेशनल हाईवे 10, ठीक है। सबसे बड़ा हमने पढ़ लिया, सबसे छोटा रह गया एक हमारा, वो अभी याद आ गया, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। देखिए जो डबवाली पढ़ा था हमने, ये कहाँ तक जाता है सिरसा, सिरसा के डबवाली, सिरसा के डबवाली से एक ऊपर होता हुआ चंडीगढ़ जाता है। कहाँ पे जाता है चंडीगढ़ में। देखिए अब चंडीगढ़ जाता है तो सर सबसे छोटा क्यों हुआ, सिरसा से चंडीगढ़ जाता है। हरियाणा की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है ऊपर पंजाब में है, मैक्सिमम हिस्सा कहाँ पर है इसका, ऊपर पंजाब में है। तो हरियाणा में इसके सबसे कम हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे 64 या फिर नेशनल हाईवे 54, जिसकी हरियाणा में लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। कितनी है 64, 54 सबसे छोटा है 5 किलोमीटर। सबसे बड़ा हमने पढ़ा नेशनल हाईवे 10, जिसको हम 9 भी बोलते हैं, 285.85 किलोमीटर पढ़ चुके हैं, ठीक है, 285.85 किलोमीटर। ये 8, इसको 48 बोलते हैं, इन दोनों को नेशनल हाईवे 44 बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक, ऊपर अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और ये गुरुग्राम, रेवाड़ी, ये झज्जर, फिर रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, फिर आपका हिसार, फतेहाबाद और फिर सिरसा। 1, 2, 8, 10 हो गया। फिर हमने ओ से पढ़ा सोनीपत के कुंडली से मानेसर से पलवल होता हुआ KMP, इसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर है, जो नेशनल हाईवे 1, 2, 8, 10 को काटता है। जो इधर है वो आपका KGP हो जाएगा, कुंडली गाजियाबाद पलवल। क्लियर है, जिसकी लंबाई भी लगभग कितनी है 135 किलोमीटर है। उसके बाद हमने ये हमारा R था, ये R था तो RR मिलाया, P से P मिलाया और इधर R से P मिलाया। ये 71, ये 71A, ये 71B पढ़ा हमने। तो 71A का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है, नया नाम क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं। 71A है जो उसका जो नाम था वो हमारा पढ़ा था 709 और नीचे वाले का नाम हो गया था 919, 709 और 919। अब ये 71 ऊपर तक जाता है, ठीक है, कहाँ तक, जींद, जींद के नरवाना, ठीक है, जींद के नरवाना, और ये आगे कन्नौरी। तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ऊपर वाले और नीचे वाले में। नीचे वाला हो गया 352 और ऊपर वाला हो गया 3 हटा दो 52। ऊपर वाला कौन सा हो गया 52 हो गया 71। अब फिर इधर हमने पढ़ा अंबाला से जींद, जींद से हिसार होता हुआ राजगढ़, इसको हम बोलते थे 65।
अब 65 को 2 में तोड़ दिया, ये इधर वाला और ये इधर वाला। अब ये 52 था तो ये 152 में तोड़ा था और ये 52 में तोड़ा था, तो ये दोनों 52, तो इसको एक नाम दे दिया, कन्नौरी, नरवाना और आपका राजस्थान होता होगा। तो ये हमने नेशनल हाईवे पढ़े थे, रिवीजन भी आपकी हो गई। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपका पूछा जाएगा नेशनल हाईवे से। जो आपके क्वेश्चन है वो भी मैंने सारे लगभग करवा दिए। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।